नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करने जा रहे हैं 2024 का वर्षफल नंबर्स के हिसाब से, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसा रहेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि डेट ऑफ बर्थ क्या है और वर्ष 2024। अब आप सोचेंगे कि भाई हमारी डेट अलग है, किसी और की अलग है, तो पूरा सबका कैसे आप बताएंगे। तो हमने एक सिस्टम है, उसको हम समझेंगे पहले। आप सब वो एक पहले ब्रीफ ये समझ लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका वर्ष नंबर क्या आ रहा है। ये बात आपने समझ ली, फिर हम हर मंथ का डिटेल निकालेंगे और हर मंथ को समझेंगे, और फिर पूरे वर्ष का और मंथ का, दोनों का, महीने का और वर्ष का हम नंबर्स समझते जाएंगे। और उस नंबर्स के हिसाब से आपके जीवन में आपको क्या क्या फल मिलेंगे, क्या क्या असर होगा, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, वो समझेंगे। ठीक है। सो 2024 के वर्षफल की हम बात करेंगे। वैसे मैं चाहता था कि आपको बहुत जल्दी दे दूं, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से बहुत बड़ा कुछ नहीं था, बट आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं बोल ही नहीं पाऊँ, ऐसा हो गया था। तो थोड़ा उस वजह से कर नहीं पाया जल्दी। अदरवाइज़ मैं चाहता था कि दिसंबर एंड तक आपको मिल जाए, लेकिन अभी पूरा वर्ष बाकी है और बहुत प्रभावी वर्ष है ये। इसलिए डोंट वरी, आपको मैं चाहूँगा कि जितना हो सके जल्दी और डिटेल में दूँ। और मैं चाहता था कि आप समझते जाएं, और समझने के बाद डिटेल को और आप रिसर्च भी करते जाए पैरेलल थ्रू आउट द ईयर, तो आपको मज़ा आएगा। सो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको और दूसरों को सबको लाभ हो और मुझे खुशी हो। सो यहाँ वर्ष फल की हम बात करेंगे, तो बेसिक पहले समझ लेते हैं, फिर हम वर्ष के नंबर्स के हिसाब से। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि सपोज़ आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, महीना कोई भी है, मतलब ये आपका जन्म अगर किसी भी 1 से लेके 31 तारीख में किसी भी तारीख को हुआ है, महीना 12 महीनों में से कोई सा भी हो, और उसके साथ 2024 का वर्ष, तो आपको क्या फल मिलेगा, ऐसा डिटेल हम समझने वाले हैं। सो सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि किसी के पास कुंडली का टाइम नहीं होता है, मतलब बर्थ टाइम, किसी के पास कुंडली का प्लेस सही नहीं होता है, किसी के पास डेट सही नहीं होती है, तब प्रॉब्लम आता है। यहाँ आपके पास अगर डेट सही है तो सारी चीज़ें इनमें से, सपोज़ आपके पास सिर्फ डेट अच्छी है, सही है, और समय नहीं है, स्थान पता नहीं है, तो चलेगा। तो यहाँ आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ठीक है। सो ये मेरा इरादा है कि आपको इससे लाभ हो। तो यहाँ पहले समझ लेते हैं 2024। जो 2024 है वो उसका, देखिए नंबर्स में क्या होता है कि हर डिजिट का लास्ट डिजिट यानी टोटल करते हुए सिंगल डिजिट पे पहुंचना है। ठीक है। तो सिंगल डिजिट पर पहुंचकर उस डिजिट का इफेक्ट क्या है वो हमें समझना है। उस सिंगल डिजिट के साथ, वो अंक के साथ कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है और वो किस तरह से आपके लिए प्रभाव करेगा, ये सारी चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पर 2024 की पहले बात करें तो 2024 यानी, अब यहाँ पर सिंगल डिजिट पे आए तो क्या होगा, तो 2+0+2+4। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2+0 यानी 2+2 यानी 4+4 यानी 8। तो ये हो गया 8 नंबर। तो 8 नंबर आपके जीवन पे क्या प्रभाव देगा, और वो 2024 का मुख्य नंबर है। यानी वर्ष 2024, सिर्फ 2024 की हम बात करें, 2024, तो उसका जो प्रभाव है वो 8 नंबर का रहेगा। और 8 नंबर जो है वो शनि महाराज का है। तो शनि का प्रभाव पूरे वर्ष में रहने वाला है, पहली चीज़ समझ लीजिए। ठीक है। अब उससे डरना नहीं है। लोग कहते हैं अरे देखिए, मैंने 7:30 पे वीडियो बनाए हैं आपके लिए, राहु गुरु चंडाल योग के वीडियोस हैं, हर चीज़ पे भरे पड़े हुए हैं। मैंने 1200 से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए रखे हैं बहुत समय से। तो आप उसको समझिए, आपको लाभ होगा। यहाँ लोग मुझे काफ़ी बार उसमें सवाल करते हैं कमेंट्स में या उसमें कि भाई शनि की दशा है तो तकलीफ़ होगी। अरे ऐसा नहीं होता है। गुरु की महादशा है तो लाभ होगा, ऐसा भी नहीं होता है। शुक्र की महादशा है तो ऐसा होगा, नहीं। देखिए आपकी कुंडली में वो ग्रह किस स्थिति में है, आपकी दशाएं कैसी है, आपके नक्षत्र कैसे हैं, कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं, ट्रांजिट के प्लैनेट्स क्या इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारा समझे बगैर आप सीधा किसी चीज़ को देख के निर्णय पे आ जाए, अरे शनि की महादशा आ रही है, अब तो 7.5 आ रही है, अब तो ये हो जाएगा, वो 7.5 ऐसी नहीं है। 7.5 पे भी मैंने वीडियोज़ बनाए, आप देखिए। शनि चंद्र है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए सब कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर है, शनि का है। तो 2024 जो है वो शनि के हिसाब से प्रभाव देने वाला होगा।
ठीक है, तो हम वो एक चीज़ समझेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए जस्ट अ सेकेंड, कि आपके लिए ये मैं ट्राई करूँगा कि आपको डिटेल में सारी बात समझ में आए। तो अब आपका आप सब बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सो सपोज़ किसी का डेट 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी है, तो हमको सिर्फ डेट और महीना लेना है और प्लस 2024, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये साल का फल हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इनके लिए क्या होगा कि 1 + 1 प्लस ये 8 हमने यहाँ पर कर दिया है, तो 8 नंबर यहाँ पर हमें मिलता है, तो ये 8, तो 8 + 1 9 + 1 10, तो ये इनके लिए 10 नंबर जो है वो इफ़ेक्टिव हो गया, ठीक है। 10 नंबर यानी 1 + 0 यानी 1। तो आपके लिए यहाँ पर जो एक नंबर है वो सूर्य का है, ठीक है। अब क्या होगा कि वर्ष का इफेक्ट शनि का है और आपका वर्षफल जो है वो सूर्य के हिसाब से मिलने वाला, तो ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे ही हर कॉन्ट्रास्ट को, हर चीज़ को समझ के चलेंगे, कॉम्बिनेशंस को समझ के चलेंगे, तो आपको वर्ष का और उसी तरह महीनों का हम समझते जाएंगे फल, तो बहुत मज़ा आएगा। पहले ये बेसिक चीज़ें आप सब समझ लीजिए। अब किसी का सपोज़ डेट ऑफ बर्थ है 15 मई, ठीक है, 2024, तो हमें वर्ष के हिसाब से लेना ही है, तो सिर्फ हमें क्या लेना है, 15 मई प्लस 2024, तो 15 यानी 5 और 1 6, मई यानी 5 और ये तो 8 है ही है, ठीक है, 2024 वाला, ठीक है। तो 6 5 11 और 11 और 8 यानी 19, ठीक है, यानी 19 यानी 1 + 9, लास्ट हमें बोला ना सिंगल डिजिट तक पहुंचना है, तो यहाँ पर भी एक आ गया, सूर्य ही आया। तो ये एक चीज़ हो गई कि भाई ये इनके लिए भी वर्ष का फल जो होगा वो एक नंबर के हिसाब से मिलेगा। कॉम्बिनेशंस शनि के साथ बनेंगे, वो क्या बनेंगे वो हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, इसमें भी पूरे वर्ष का आपका फल कैसा रहेगा हर महीने के हिसाब से वो भी समझेंगे। अब किसी का, अभी आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। किसी का जन्म है मैं रैंडमली ये सारे डेट्स ले रहा हूँ, सपोज़ किसी का है 17 नवंबर और 2024, तो 1 + 7 यानी 8 प्लस 11 नवंबर का यानी 2, 1 + 1 और प्लस जो 2024 का 8 है वो 8, तो 8 और 2 10, 10 और 8 18 यानी 18 यानी 9 नंबर हो गया। तो ये 9 नंबर जो है वो आपके लिए ये वर्ष में प्रभावी रहेगा। तो आपका नंबर अगर 9 नंबर बन रहा है तो आपके लिए जो ग्रह प्रभावी है वो है मंगल। तो यहाँ पर वर्ष का प्रभावी अंक शनि है 8 के हिसाब से, लेकिन आपके लिए पूरा वर्ष जो इफेक्ट देगा जो ग्रह वो 9 नंबर होगा और उसका प्रभाव होगा मंगल का। तो यहाँ पर ये आपके लिए हो गया। आई थिंक आप सबको समझ में आया कि 2024, अब इसमें लिखे बगैर हम समझते हैं कि किसी का जन्म हुआ है सपोज़ मार्च में, तो आपका जन्म अगर 10 मार्च को हुआ है, 10 यानी 1 + 0 यानी 1, मार्च यानी 3, ठीक है, तो 1 + 3 यानी 4 और वर्ष का नंबर है 8, 2024 का 8। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थ ईयर है उसको निकाल देना है और यहाँ 2024 जो है वो डाल देना है, फिर उसका जो ग्रांड टोटल है वो करना है, तो वो जो टोटल आएगा वो नंबर आपका होगा, ठीक है। तो हमने मार्च का कहा, तो 10 मार्च यानी 1 + 3 यानी 4 और 8, 8 और 4 12, 12 यानी 1 + 2 यानी 3, तो उनका 3 नंबर हुआ, 3 नंबर गुरु का है, तो उनको जो प्रभाव मिलेगा वो 3 नंबर गुरु के हिसाब से, और वर्ष का वैसे नॉर्मल है वो 8 नंबर है, तो वो शनि का है। तो यहाँ कॉम्बिनेशंस ये बन रहा है कि शनि के साथ इफ़ेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो समझते जाएंगे कि भाई अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर के हिसाब से समझ में आया कि आपका वर्ष अंक कौन सा है, तो जो आपका अंक है उसको समझ के चलना है, ठीक है। क्लियर। सो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हर किसी के लिए कि आपका वर्ष फल कैसा रहेगा।
तो ये बेसिक वीडियो ज़रूरी था आपको समझाने के लिए, ताकि आप इजी से मेरी बात समझते जाएं। फिर हम हर मंथ का समझेंगे और फिर ज़रूरत पड़ी तो हम बहुत डिटेल में बहुत लोगों के मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कमेंट्स आ रहे हैं कि आप वीकली और डेली पे बनाए, तो मैं उस पर रिसर्च अलग तरीके से मेरा है। लेकिन वो डेली वाला जो चीज़ है ना कि डेली आज का राशिफल क्या रहेगा, तो वो देखिए डेली जो है वो राशि के हिसाब से होता है, चंद्र के हिसाब से। तो वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं बहुत टू द पॉइंट जाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो वो चीज़ अगर मुझे थोड़ा लगा कि हाँ ये चीज़ लोगों को लाभ देगी, तो मैं वो ज़रूर करूँगा। और इसमें ये वीडियो में आप कमेंट्स में मुझे लिखिएगा, और कम से कम मुझे बहुत सारे लाइक्स मिले। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये लाइक्स मिले और उसके लिए, लेकिन आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, आपकी कितनी इच्छा है, और आपको उससे कितना लाभ हो रहा है वो मुझे समझ में आएगा। आपका कितना इंटरेस्ट है वो मुझे समझ में आएगा। तो अगर आप बहुत सारा ये वीडियो में लाइक करते हैं, ये वीडियो में कमेंट्स करते हैं कि भाई हाँ आप ये सजेशंस दीजिए कि आपको डेली डेट के हिसाब से या डेली कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से, डेली को मैं राशि के हिसाब से देखता हूँ, तो राशि के हिसाब से आपको उसकी प्रेडिक्शंस चाहिए, वीकली आपको चाहिए, मंथली चाहिए, सारी चीज़ें। तो मैं इसके वीडियो पर काम करना शुरू करूँगा, और जल्द ही अगर आपके रिस्पॉन्सेस अच्छे मिले तो उस पे फिर मैं आगे बढ़ूँगा। सो ये हमने समझा है, इसमें हम डेट, नंबर्स और फिर ग्रहों के हिसाब से सारी डिटेलिंग लेके आएंगे। सो ये वीडियो में सिर्फ ये ब्रीफ समझाना था आपको। अब हम बहुत स्पीड में जाएंगे, क्योंकि मैं ये समझ के चलूँगा कि आपको आपका वर्ष का अंक पता है आपकी डेट के हिसाब से, राइट। आपकी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट अंक जो है, डेट का, महीना आपका जो है उसका अंक, और ये साल 2024 का अंक, इसको मिला के लास्ट डिजिट जो बन रहा है वो आपका साल का 2024 का अंक है। आप निकाल के रखिएगा और इस वीडियो में समझते जाइएगा। अब ये हर महीने में, किसी भी महीने में, किसी भी डेट को जिनका भी जन्म हुआ है उन सब के लिए मैं ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ, सो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। सो ऐसे डिटेल वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और दूसरों को लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।